हाँ राजकुमार जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? संस्कृत शौर्य समूहेन संयुक्तानां सर्वेषामपि प्रतिभागिनां हृदयेन स्वागतम्। सम्प्रति पूर्वेद्युः अस्माभिः यत्किञ्चित् अधीतं तद्विषये समासेन किञ्चित् विचार्य अग्रे सरामः। तत्र सप्तचत्वारिंशत्तमायां साङ्ख्यकारिकायां पंचविधः तावत् विपर्ययः तत्र प्रोक्तः। विपर्ययस्य पंचभेदाः तत्र प्रोक्ताः। अविद्या, अस्मिता, रागद्वेष निवेशाभिरूपाः पंचविपर्ययाः तत्र प्रोक्ताः। तेषामेव नामान्तराणि वर्तन्ते। तमो, मोहः, महामोहः, तामिश्रः, अन्धतामिश्रश्चेति। एतेषां पंचविपर्ययानां तावत् ये अवान्तरभेदाः सन्ति ते च भेदाः तावत् अष्टचत्वारिंशत्तमायां कारिकायां प्रोक्ताः। तदनन्तरं पंचविपर्ययभेदान् सम्यक् उक्त्वा अष्टाविंशतिभेदाम् अशक्तिं वक्तुं तावत् एकोनपञ्चाशत्तमायां कारिकायाम् उक्तम्। एकादशेन्द्रियवधाः सहबुद्धिवधैरशक्तिरुद्दिष्टा सप्तदशवधाः बुद्धेः विपर्ययात् तुष्टिसिद्धीनाम्। अस्यायम् अभिप्रायः यत् तुष्टिसिद्धीनां विपर्ययात् बुद्धेः वधाः सप्तदश भवन्ति। तुष्टयः तावत् नव वर्तन्ते, किञ्च सिद्धयः अष्टौ इत्येवम् आहत्य मिलित्वा तावत् सप्तदश संख्याकाः तावत् बुद्धेः वधाः भवन्ति। तदुक्तं तत्र विपर्ययात् तुष्टिसिद्धीनां। तुष्टिसिद्धीनां विपर्ययात् तावत् तुष्टीनां संख्या वर्तते 9, सिद्धीनां संख्या वर्तते 8। आहत्य सप्तदश संख्याकाः तावत् बुद्धिवधाः भवन्ति। एभिः सप्तदश संख्याकैः बुद्धिवधैः सह मिलित्वा एकादशेन्द्रियवधाः मिलित्वा तत्र अष्टाविंशतिविधा तावत् अशक्तिर्भवति इति एकोनपञ्चाशत्तमायां कारिकायां तावत् उक्तम्। तत्र एकादश इन्द्रियवधाः ये वर्तन्ते, इंद्रियाणि तावत् एकादश वर्तन्ते। तत्र श्रोत्रेन्द्रियस्य तावत् कुण्ठितभावदोषः यः भवति स दोषः वधपदेन उच्यते। एकैकस्य इन्द्रियस्य कुण्ठितभावदोषः अर्थात् तस्मिन् इन्द्रिये या विकलता भवति, तस्मिन् इन्द्रिये विषयग्रहणासामर्थ्यं, विषयग्रहणस्य यद् असामर्थ्यं भवति तदेव तावत् वधपदेन अत्र तावत् उक्तम्। एकादशेन्द्रियेषु तत्र श्रोत्रेन्द्रियस्य यः तावत् कुण्ठितभावदोषः सः वर्तते बाधिर्यम्। किञ्च तावत् त्वगिन्द्रियस्य यः तावत् कुण्ठितभावदोषः अर्थात् बधः सः वर्तते कुष्ठिता। किंच चक्षुरिन्द्रियस्य यः बधः अर्थात् असामर्थ्यं वैकल्यं तत्तावत् अन्धत्वं वर्तते। तदनन्तरं रसनेन्द्रियस्य यः बधः अर्थात् रसनेन्द्रियस्य यद् असामर्थ्यं विषयग्रहणासामर्थ्यं तज्जडतापदेन उच्यते। किंच घ्राणेन्द्रियस्य यद् असामर्थ्यं घ्राणेन्द्रियस्य यद् वैकल्यं घ्राणेन्द्रियस्य यः तावत् कुण्ठितभावदोषः स एव बधः वर्तते। स च बधः वर्तते अजिघ्रता। इत्येवं पञ्चज्ञानेन्द्रियाणां यद् असामर्थ्यं पञ्चज्ञानेन्द्रियाणां यः बधः सः पूर्वं प्रोक्तः। तदनन्तरं वागादीनां तावत् कर्मेन्द्रियाणाम् अपि बधः
कर्मेन्द्रियाणाम् अपि अशक्तता कर्मेन्द्रियाणाम् अपि असामर्थ्यं वैकल्यं तत्र प्रोक्तं। यथा वागिन्द्रियस्य तावत् मूकता वर्तते, पाणीन्द्रियस्य अर्थात् हस्तयोः यत् असामर्थ्यं वर्तते तत्तावत् कौण्यम् इति उच्यते। पादयोः यत् असामर्थ्यं स्वकार्यकरणे असामर्थ्यं तत्तावत् पङ्गुत्वं वर्तते। किंच उपस्थेन्द्रियस्य यत् असामर्थ्यं तत्तावत् क्लैब्यपदेन उच्यते। वायुइन्द्रियस्य यत् असामर्थ्यं तत् उदावर्तपदेन। किंच मनसः संकल्पकरणे यत् असामर्थ्यं तत्तावत् मन्दतापदेन। इत्येवं क्रमेण एकादशेन्द्रियाणां ये बधाः, एकादशेन्द्रियाणां ये तावत् कुण्ठितभावदोषाः यद् असामर्थ्यं यद् वैकल्यं तत्तावत् तत्र प्रतिपादितं, तदुक्तम् एकादशेन्द्रियबधाः। तत्र तदनन्तरं तावत् तुष्टीनां किंच सिद्धीनां यः विपर्ययः तद् विपर्ययनिरूपिताः ये तावत् दोषाः ते तावत् बुद्धिबधाः इति उच्यन्ते। तर्हि 17 बुद्धिबधाः भवन्ति। तैः सह मिलित्वा अशक्तिः तावत् 28 भेदा भवति इति 49तमकारिकायां तावत् प्रोक्तम्। तदनन्तरं तत्र तावत् तुष्टिसिद्धीनां विपर्ययात् इति यदुक्तं, तुष्टयः काः सन्ति सिद्धयश्च काः सन्ति इति जिज्ञासा सुतरां भवति। अतएव तत्र प्रथमं तावत् तुष्टीनां निरूपणं कृतं। नवधा तुष्टिर्भवति इति यदुक्तं तासां तुष्टीनां तावत् परिगणनं सर्वप्रथमं कृतम्। आध्यात्मिक्यश्चतस्रः प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्याः बाह्या विषयोपरमात् पञ्च नवतुष्टयोऽभिमताः। तुष्टयः नव अभिमताः वर्तन्ते। तुष्टयः नव तावत् सांख्यैः स्वीक्रियन्ते। काश्च ताः नवतुष्टयः तत्र उक्तं यत् आध्यात्मिक्यः तुष्टयः तावत् चतस्रः वर्तन्ते। आध्यात्मिक्यः तुष्टयः चतस्रः वर्तन्ते। ताश्च आध्यात्मिक्यः चतस्रः तुष्टयः काः तत्र उक्तं प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्याः। प्रकृतिः उपादानं कालः भाग्यम् इति आख्याः अर्थात् नामानि यासां ताः प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्याः तुष्टयः चतस्रः। आध्यात्मिक्यः तुष्टयः चतस्रः। किंच तत्र एतासां तावत् प्रकृत्यादीनां तुष्टीनां तत्र निरूपणमपि आचार्यवाचस्पतिमिश्रेण तत्र कृतं। तत् प्रकृतिव्यतिरिक्तः आत्मा अस्ति इति सामान्यरूपेण प्रतिपद्य सामान्यतया तावत् ज्ञात्वा श्रवणमननादिकं विहाय कस्यचित् असत् उपदेशं श्रुत्वा तत्र श्रवणमननादिषु तावत् यः प्रयत्नं न करोति न प्रयतते तस्य आध्यात्मिक्यः चतस्रः तुष्टयो भवन्ति इति तत्र प्रतिपादितं। तत्र प्रकृतिव्यतिरिक्तम् आत्मानम् अधिकृत्य यस्मात् तुष्टयः वर्तन्ते अतएव ताः तुष्टयः आध्यात्मिक्यः इति उच्यन्ते। ताश्च तुष्टयः प्रकृति उपादान कालभाग्याख्याः सन्ति। तत्र प्रकृत्याख्या या तुष्टिः वर्तते तत्र एतत् तावत् प्रतिपादितं यत् केनचित् तावत् एवम् उपदिष्टं यत् विवेकसाक्षात्कारो हि प्रकृतिपरिणामभेदः तं च प्रकृतिरेव करोति। यः तावत् विवेकसाक्षात्कारः वर्तते सत्त्वपुरुषान्यता ख्यातिः वर्तते सा च सत्त्वपुरुषान्यता ख्यातिः प्रकृतेरेव परिणामरूपा वर्तते। प्रकृतेरेव परिणामरूपा वर्तते सत्त्वपुरुषान्यता ख्यातिः। तर्हि प्रकृतिरेव तावत् करोति। तदर्थं किमर्थं तावत् ध्यानधारणादिकं तावत् क्रियते, श्रवणमननादिकं किमर्थं क्रियते इत्येवं केनापि असद्गुरुणा यदा उपदिष्टं तदनन्तरं तावत् तत्रैव यः तुष्टः भवति सा तावत् तुष्टिः वर्तते प्रकृत्याख्या तुष्टिः। प्रकृत्याख्या तुष्टेरेव नाम वर्तते अम्भः इति। तदनन्तरं तावत् किं भवति यत् प्रकृतिमात्रात् विवेकख्यातिर्मास्तु
यतोहि प्रकृतिः तावत् सर्वत्र अनुस्यूता वर्तते। यदि प्राकृति यदि विवेकख्यातिः स्यात् तदा सर्वेषां सर्वदा तावत् विवेकख्यातिः स्यात् इति दोषं तावत् समुद्भाव्य तत्र उक्तं। यत् प्रव्रज्या ग्राह्या प्रव्रज्यया तावत् विवेकख्यातिर्भविष्यति इति केनापि तावत् उपदिष्टम्। तमुपदेशं श्रुत्वा यदा कश्चित् तुष्टो भवति तस्य सा तुष्टिः तावत् उपादानाख्या तुष्टिः भवति। तत्र गतदिने अस्माभिः एतत् उक्तमासीत् यत् उपपदस्य अर्थः वर्तते समीपम्। उप अर्थात् वृद्धावस्थायाः समीपे, आदीयते अर्थात् गृह्यते यः धर्मः अर्थात् प्रव्रज्य स धर्मः तावत् तत्र उपादानपदेन तत्र उक्तः। अतः तदाख्या जा तुष्टिः सा उपादानाख्या तुष्टिः भवति। प्रव्रज्यया एव तावत् सत्त्वपुरुषान्यता ख्यातिः विवेकख्यातिर्भविष्यति, ततश्च मोक्षो भविष्यति इति तावत् उपादानाख्या तुष्टिः। तदनन्तरं केनापि उक्तं यत् प्रव्रज्यापि सद्यः तावत् निर्वाणदा नास्ति, सद्यः तावत् मोक्षदा नास्ति, सा एव तावत् कालेन परिपाकम् अपेक्ष्य सिद्धिं विधास्यति, सिद्धिं दास्यति इति केनापि यदा उपदिष्टं तदा तावत् या तुष्टिः भवति कालम् अपेक्ष्य या तुष्टिः भवति, कालपरिपाकम् अपेक्ष्य या तुष्टिः भवति सा तावत् कालाख्या तुष्टिः भवति। सा च तुष्टिः मेघः इति उच्यते, ओघः इति वा उच्यते। तदनन्तरं तत्र कालाख्यायाः कालाद् अपि तावत् विवेकख्यातिर्न भवति, अपि तु भाग्यादेव भवति इति केनापि तावत् उपदिष्टं। तम् उपदेशं श्रुत्वा यदा तावत् भाग्यम् एव तावत् हेतुः वर्तते, तत्र मोक्षे हेतुः वर्तते, विवेकख्याते हेतुः वर्तते इत्येवं विधा या तुष्टिः भवति सा तुष्टिः तावत् भाग्याख्या तुष्टिः भवति। इत्येवं तावत् तुष्टीनां तत्र आध्यात्मिक्यः याः तुष्टयः तासां तुष्टीनां तत्र विवरणं प्रस्तुतं। तदनन्तरं बाह्याः याः पञ्चविधबाह्याः तुष्टयः तासां निरूपणं कृतं। तत्र एतदुक्तं याः खलु आत्मनः प्रकृतिमहदहङ्कारादीन् आत्मा इति अभिमन्यमानस्य वैराग्ये सति तुष्टयः ताः बाह्याः। अर्थात् प्रकृतिः, महत्तत्वम्, अहङ्कारः इत्यादयः इत्यादीनि तत्त्वानि एव आत्मा इति मत्वा, आत्मा इति अभिमन्यमानस्य यत् तावत् वैराग्यं भवति तस्मात् याः तुष्टयः भवन्ति ताः तुष्टयः तावत् तत्र बाह्याः तुष्टयः इति उच्यन्ते। ताश्च तुष्टयः तावत् वैराग्ये सति भवति। तत्र वैराग्ये तावत् हेतुपञ्चकं भवति, वैराग्यानि अपि पञ्च भवन्ति इति कृत्वा वैराग्यानां पञ्चत्वात् तावत् तुष्टयः अपि पञ्च भवन्ति इति तत्र उक्तं। तत्र उपरमपदस्य अर्थः अपि तत्र व्याख्यातः। उपरम्यते अनेन इति उपरमो अर्थात् वैराग्यं, विषयाद् उपरमः अर्थात् विषयाद् यद् वैराग्यं स तावत् विषयोपरमः इति उच्यते। तत् विषयाः वर्तन्ते शब्दादयः, सुखदुःखात्मकाः शब्दादयः तावत् विषयाः वर्तन्ते। ते च शब्दस्पर्शरूपरसगन्धभेदैः तावत् पञ्च वर्तन्ते। अतः उपरमाः अपि पञ्च इति तत्र प्रतिपादितं। तदनन्तरं विषयेषु तावत् वैराग्यं कुतः भवति इत्यत्र तावत् उक्तं। तत्र विषयेषु अर्जनदोषः वर्तते, रक्षणदोषः वर्तते, क्षयदोषः वर्तते, भोगदोषः वर्तते, हिंसादोषः वर्तते इति एतत् सर्वं दोषं दृष्ट्वा एते उपरमाः तावत् दोषदर्शनहेतुजन्मानः भवन्ति। वैराग्यं भवति तेभ्यः तावत् विषयेभ्यः अर्जन रक्षण क्षय भोग हिंसादि दोषदर्शनात् तेभ्यः विषयेभ्यः तावत् वैराग्यं भवति इति तत्र विशेषतः प्रतिपादितं। तत्र सेवादयः धनोपार्जनस्य उपायाः ये सन्ति ते कथं तावत् सेवकान् दुःखाकुर्वन्ति इति तत्सर्वं तावत् अस्माभिः गतदिने तावत् प्रतिपादितं।
तत्र प्रथमा तावत् बाह्या तुष्टिः या भवति सा तावत् पारम् इति उच्यते। तत्र जेता विषयदोषदर्शनात् विषयेभ्यः यः उपरमः अर्थात् वैराग्यं तद्विषयिनी तुष्टिः तावत् पारम् इति उच्यते। तदनन्तरं तावत् अस्माभिः पठितं द्वितीया तुष्टिः वर्तते सुपारं। तत्र यथा अर्जितं यद्धनं वर्तते तत् राजैकागारिक अग्नि जलौघादिभ्यः विनश्यति इति तद्रक्षणे महद्दुःखमिति यः भावः, अतः ततः विषयात् तावत् उपरमः यः भवति सा तुष्टिः तावत् द्वितीया तुष्टिः वर्तते बाह्या तुष्टिः सुपारम् इति सा उच्यते। किंच तृतीया तुष्टिः वर्तते पारापारं। तत्र महता आयासेन अर्जितं यद् धनं वर्तते तद् भुज्यमानं तावत् क्षीयते इति कृत्वा तत्र क्षयं तावत् चिन्तयतः जनस्य यदा तावत् विषयाद् उपरमः भवति, विषयाद् वैराग्यं भवति, तद् वैराग्यम् एव तुष्टिपदेन बाह्यतुष्टिपदेन उच्यते। तस्याः तुष्टेः नाम वर्तते पारापारम् इति। तदनन्तरं शब्दादिभोग्याभावात् भोगाभ्यासात् तावत् तृष्णा वर्धते, कामाः तावत् वर्धन्ते इति कृत्वा विषयाप्राप्तौ तावत् ये कामिनः भवन्ति, यदा विषयस्य प्राप्तिर्न भवति ये तावत् तृष्णार्ताः भवन्ति, विषयस्य च प्राप्तिर्यदा तेषां न भवति तदा ते अत्यन्तं तावत् दुःखिनः भवन्ति इति कृत्वा भोगदोषम् अवलोक्य यदा विषयेभ्यः उपरमो भवति, वैराग्यं भवति, सा तुष्टिः तावत् चतुर्थी तुष्टिः बाह्या तुष्टिः, सा च तुष्टिः तावत् अनुत्तमाम्भ इति पदेन तावत् उच्यते। तत्र अस्माभिः गतदिने चर्चितं यत् मनुनापि उक्तं वर्तते न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन साम्यति, हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। कदापि तृष्णायाः समापनं तृष्णायाः अन्तः उपभोगेन भवितुं नार्हति, तृष्णायाः उपशमस्तावत् उपभोगेन भवितुं नार्हति, उपभोगेन तावत् तृष्णायाः वृद्धिरेव भवति इति दृष्ट्वा इति चिन्तयित्वा यदा तावत् विषयेभ्यः उपरमः भवति सैव तुष्टिः तावत् तत्र चतुर्थी बाह्या तुष्टिः वर्तते, तस्याः नाम अनुत्तमाम्भ इति। ततश्च पंचमी जातावत् बाह्या तुष्टिः वर्तते यत् न अनुपहत्य भूतानि विषयभोगः संभवति। हिंसाम् अन्तरा प्राणिनां हिंसाम् अन्तरा तावत् विषयभोगः कर्तुं न शक्यते इति हिंसादोषं तत्र तावत् दृष्ट्वा यदा विषयेभ्यः विरतिर्भवति सा विरतिः तावत् पंचमी तुष्टिः बाह्या तुष्टिः उच्यते। तस्याः च नाम वर्तते उत्तमाम्भः। इत्येवं क्रमेण तावत् आध्यात्मिक्यः चतस्रः तुष्टयः किंच बाह्याः पञ्चतुष्टयः इति आहत्य तावत् नवतुष्टयः तावत् गतदिने अस्माभिः चर्चिताः। अब यहाँ से आगे का पाठ हमें पढ़ना है। इसमें सिद्धियों का वर्णन, कि तुष्टियों का वर्णन हो चुका, अब सिद्धियों का वर्णन करना है। सिद्धियाँ क्या क्या है उसका निरूपण करते हुए कारिकाकार कहते हैं ऊह शब्दोध्ययनम दुख विघातास्त्रयः सुहृत् प्राप्ति दानं च सिद्धयोष्टौ सिद्धेः पूर्वं कुशस्त्रिविधः। यहाँ अर्थ करते समय ध्यान देने की आवश्यकता है कि मुख्य जो उसमें सिद्धियां हैं वो तीन जो सिद्धियां हैं वो तीन प्रकार के दुख का विघात है। इसलिए अर्थ करते समय हम लोग पहले वहाँ से प्रारंभ करेंगे कि त्रयः दुख विघाताः, तीन प्रकार के जो दुखों का जो विघात है अर्थात दुखों का जो अभाव है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, ये तीन प्रकार के जो दुख है उन तीन प्रकार के दुखों का जो अभाव है वो है त्रयः दुख विघाताः, तीन प्रकार के दुख का विघात अर्थात तीन प्रकार के दुखों का जो अभाव है, वह जो अभाव है उस अभाव से विवेक ख्याति होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। ये जो हैं, ये जो सिद्धि है
ये सिद्धि तीन प्रकार के दुखा भाव रूप जो सिद्धि है, ये सिद्धि मुख्य सिद्धि है, उसको हम पहले लेंगे तो त्रयः दुख विघाता, तीन तो दुख विघात हो गए। उसके बाद अध्ययनम, अध्ययनम का तात्पर्य है अध्ययन से आत्मज्ञान होगा। इस प्रकार जो सिद्धि है अध्ययन से आत्मज्ञान रूपा जा सिद्धि, उस सिद्धि को हम कहेंगे अध्ययन रूपा सिद्धि। ये चार हुए। उसके बाद शब्द, अर्थात शब्द या पद से आत्मज्ञान का होना, ये जो है शब्द सिद्धि है, तो ये शब्द रूपा सिद्धि है। और उसके बाद ऊह का तात्पर्य है तर्क, युक्ति आदि के द्वारा आत्मज्ञान होता है, तो उसको हम कहते हैं ऊह रूपा सिद्धि। और सुहृद प्राप्ति, सुहृद प्राप्ति का तात्पर्य है जो हमारे सहपाठी है, जो सहाध्यायी है, एक गुरु के जो शिष्य है, उनके साथ शास्त्र विषयनी जो चर्चा है, शास्त्र विषयक जो विचार है, उसके द्वारा जो आत्मनिर्णय होता है, आत्म तत्व का जो निर्णय किया जाता है, वो है सुहृद प्राप्ति रूप सिद्धि। और दान जो है, दान का यहाँ अर्थ है दैप्य शोधन है, धातु से दान पद बना है, तो दान का अर्थ है विवेक ख्याति का लाभ। यह जो दान रूपा सिद्धि है, ये आठवीं है। इस प्रकार से ये 8 सिद्धियां हुई, 3 दुख विघात, और उसके बाद फिर अध्ययन, शब्द, ऊह, सुहृद प्राप्ति और दान, ये अष्टौ सिद्धियां, 8 जो हैं सिद्धियां हैं। अब इसके बाद कहते हैं सिद्धेः पूर्वः अंकुशः त्रिविधः। पूर्वः अर्थात इसके पूर्व में प्राप्त जो विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि, ये जो 3 भेद है, विपर्यय, अशक्ति और ये तुष्टि, ये जो 3 हैं, ये तीनों सिद्धेः अंकुशः, सिद्धि के अंकुश है। अंकुश क्या करता है? निवारण करता है, रोकता है। जैसे हाथी को अंकुश से हम नियंत्रित करते हैं, उसी प्रकार ये जो विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि है, वो सिद्धि को क्या करता है? रोकता है, उसका निवारक है, इसीलिए सिद्धि के विरोधी है। इसीलिए कहा सिद्धेः अंकुशः त्रिविधा। ये तीनों जो है, अर्थात विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि, ये सिद्धि के अंकुश है, सिद्धि के निवारक है, सिद्धि के विरोधी है। तो इस प्रकार ये 8 जो सिद्धियां हैं, उनका सामान्य रूप से निरूपण इस कारिका में किया गया। अब आचार्य वाचस्पति मिश्र एक एक सिद्धि का विशेष वर्णन प्रस्तुत करते हैं। ऊह इति, ऊह ये प्रतीक है केवल। व्याख्यान तो सबसे पहले 3 प्रकार के दुख विघात का ही करेंगे। तो कहते विहन्यमानस्य दुःखस्य त्रित्वात् विघाताः त्रयः इति इमाः मुख्याः तिस्र सिद्धयः। तो कहते विहन्यमानस्य दुःखस्य, विहन्यमानस्य दुःखस्य का तात्पर्य क्या है? जिस जो दुख विहन्यमान है, जिस दुख का निर्मूलन करना है हमें, ऐसे जो दुख है वे कितने हैं? वे दुख जो हैं त्रित्वात्, वे 3 हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। इस रूप में दुःखस्य त्रित्वात् विघाताः त्रयः, उनके जो विघात है अर्थात उनकी जो निवृत्तियां हैं, 3 प्रकार के दुखों की जो निवृत्तियां हैं, निर्मूलन है, वह भी 3 प्रकार की है। वही बताया कि दुःखस्य त्रित्वात् विघाताः त्रयः इति इमाः मुख्याः तिस्रः सिद्धयः। ये 3 प्रकार के दुखों का जो विघात है, अर्थात इन 3 प्रकार के दुखों की जो निवृत्ति है, वो जो है मुख्य सिद्धि है। ये मुख्याः तिस्रः सिद्धयः। आप सभी लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं कि सांख्य सूत्र का प्रथम सूत्र ही है अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थः। 3 प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति से अत्यंत एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति का
मतलब है। अर्थात 3 प्रकार के दुखों की जो ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति है वही अत्यंत पुरुषार्थ माने परम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष। 3 प्रकार के दुखों की ऐकांतिक आत्यंतिक निवृत्ति ही परम पुरुषार्थ है, मोक्ष है। यह सांख्य सूत्र का प्रथम सूत्र है, उसमें यह बतलाया गया है। तो ये जो है मुख्य सिद्धि है, तीनों प्रकार के दुखों की जो निवृत्ति है यही मुख्य सिद्धि है, इसको बतलाया। मुख्याः तिस्र सिद्धयः। और बाकी जो सिद्धियां हैं तद उपायतया तो इतराः गौण्यः पंच सिद्धयः। तद उपायतया अर्थात 3 प्रकार की जो मुख्य सिद्धियां हैं उनके उपायभूत होने के कारण बाकी जो सिद्धियां हैं इतराः गौण्यः, वे गौण सिद्धियां हैं। कितने हैं वो? पंच सिद्धयः। ताहपि माने वे जो 5 जो सिद्धियां हैं वे भी हेतु हेतुमत्तया व्यवस्थिताः। हेतु और हेतुमत के रूप में ये व्यवस्थित है, माने एक का हेतु होना कारण होना और दूसरे का कार्य होना हेतुमत होना। तो इस रूप में हेतु और हेतुमान के रूप में ये जो सिद्धियां हैं, कार्य और कारण के रूप में ये सिद्धियां जो हैं व्यवस्थित है। इसका तात्पर्य यह है कि जो आध्यात्मिक दुख का जो अभाव है, आध्यात्मिक दुख का अभाव, आधिदैविक दुख का अभाव, आधि भौतिक दुख का जो अभाव है, ये 3 जो मुख्य सिद्धियां हैं वो केवल कार्य है। ये 3 जो मुख्य सिद्धियां हैं वो केवल कार्य है। और जो शब्द है, ऊह है, सुहृद प्राप्ति है और दान, ये जो बीच की सिद्धियां हैं ये तीनों सिद्धियां जो हैं ये कारण हैं। और अध्ययन नामक जो प्रथम सिद्धि है वो केवल कार्य है। इस प्रकार से ये बताते हैं कि ये जो हैं हेतु हेतुमत्तया व्यवस्थिता है। ये जो सिद्धियां हैं हेतु और हेतुमान के रूप में अर्थात कारण और कार्य के रूप में ये सिद्धियां व्यवस्थित है। अब एक एक की व्याख्या कैसे हेतु है और कैसे हेतुमत है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तत्र आद्या अध्ययन लक्षणा सिद्धि हेतुरेव। 3 दुख विघात के बाद जो पहली जो अध्ययन रूपा जो सिद्धि है, मुख्य सिद्धि के बाद जो गौण सिद्धियों में जो आद्य है, प्रथम है, वह जो अध्ययन रूपा सिद्धि है वो क्या है? अध्ययन रूपा जो सिद्धि है वो केवल जो है क्या है उसको कहते हैं वो हेतु है। वही कह रहे हैं तत्र आद्या अध्ययन लक्षणा सिद्धिर हेतुरेव। अध्ययन रूपा जो सिद्धि है वो हेतु है, कारण है, अन्य सिद्धियों के प्रति वो कारण है, इसीलिए उसको कहा वो हेतु ही है। और मुख्यास्तु सिद्धया हेतुमत्यः, और मुख्य जो सिद्धियां हैं वो कार्य है, केवल कार्य है। मध्यमास्तु हेतु हेतुमत्यः, बीच में आने वाले अर्थात अध्ययन के बाद जो शब्द है, ऊह है, सुहृद प्राप्ति है और दान है, ये जो 4 जो सिद्धियां हैं, ये दुख विघात रूप जो 3 मुख्य सिद्धियां हैं उनके प्रति ये हेतु है। इसीलिए कहा कि बीच में मध्यमास्तु ये उनके प्रति हेतु है, अर्थात 3 प्रकार के जो दुख विघात है उनके प्रति ये कारण है, हेतु है। और अध्ययन नामक जो प्रथम सिद्धि है अर्थात जो अमुख्य सिद्धि, गौण सिद्धियों में जो प्रथम सिद्धि अध्ययन नामक सिद्धि है उसकी एक कार्य है। इस कारण से हेतु भी हुआ और हेतुमति भी, इसीलिए कहा मध्यमास्तु हेतु हेतुमत्यः। इस प्रकार से सिद्धियों का हेतु हेतुमत भाव को बतलाने के पश्चात विधिवत गुरुमुखाद अध्यात्म विद्यानाम अक्षर स्वरूप ग्रहणम अध्ययनम प्रथमा सिद्धि तारम उच्यते। अध्ययन रूपा जो प्रथम सिद्धि है अर्थात गौण सिद्धियों में जो प्रथम सिद्धि अध्ययन रूपा सिद्धि है, उस सिद्धि के विषय में बतलाते हुए कहते हैं कि अध्ययन किस प्रकार करते, कहते विधिवत गुरुमुखात अध्यात्म विद्यानाम
अक्षर स्वरूप ग्रहणम अध्ययनम। विधि पूर्वक गुरु के मुख से जो अध्यात्म विद्या है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याओं में अध्यात्म विद्या ही वस्तुतः विद्या है। तो ऐसी जो अध्यात्म विद्या है, उस अध्यात्म विद्या का अध्ययन गुरुमुख से, संप्रदाय से जब कोई शिष्य ग्रहण करता है, उसका अक्षर स्वरूप ग्रहणम, अक्षर से उसके स्वरूप का ग्रहण जब वो करता है, उसको कहते अध्ययनम। और ये है प्रथमा सिद्धि, ये प्रथम सिद्धि है, इसका दूसरा नाम तारम है। अब इसमें हम देखें, गुरुमुख से जो अध्ययन की जो परंपरा है, उस श्रुति में ये कहा गया है, स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि, ये विधि है। जो श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे जो गुरु है, उस गुरु के पास समित आदि ग्रहण करते हुए, हाथ में समित आदि लेते हुए उस गुरु के पास शिष्य जाएं, ऐसा विधि है। उस विधि के अनुसार गुरु से जाकर के विनम्र भाव से गुरु से अध्यात्म विद्या का जो अध्ययन है, वो अध्ययन करना, अध्ययन नामक जो है वो सिद्धि है। और यह जो अध्ययन है, चूँकि भवसागर से पार कराने वाला होता है, प्रथम सोपान होता है, इस कारण से इसका नाम है तार, इसका दूसरा नाम है तार। इसीलिए कहा प्रथमा सिद्धि तारम उच्यते, इसको तार कहा गया है। और तत्कार्यम अर्थात इस अध्ययन रूप जो सिद्धि है, इसी का कार्य है। अध्ययन रूप सिद्धि हेतु है, और उसका जो है हेतुमती जो सिद्धि है, अर्थात जो कार्य रूपा सिद्धि है, वो है शब्द। तत्कार्यम शब्द, शब्द इति पदम शब्द जनितम अर्थ ज्ञानम उपलक्ष्यति। यहाँ शब्द से उस पद, वह पद जो है उपलक्षित है, उस पद का यह उपलक्षण है जो शब्द जनित अर्थ ज्ञान है। शब्द से उत्पन्न होने वाला जो अर्थ ज्ञान है, शब्दजन्य अर्थ ज्ञान, उस अर्थ ज्ञान रूप का यह उपलक्षण है कौन? शब्द। तो इसीलिए शब्द जनित जो अर्थ ज्ञान है, वही जो है शब्द रूपा सिद्धि है। और सा द्वितीया सिद्धि ही, इस को दूसरी सिद्धि के रूप में ये बतलाया गया है। और ये सुतार है। सुतार का तात्पर्य ये हुआ कि जो भव संसार है, संसार है, उसको भली भांति जो तारने वाला है, वो है सुतार। तो इसीलिए इसको ये सुतार नाम दिया गया है। सा द्वितीया शुद्धि सुतारम इति उच्यते। पाठार्थाभ्यांत पाठ अर्थाभ्याम तदिदम द्विधा श्रवणम। एक है पाठ, गुरु मुख से जो है जो शास्त्र का पाठ है, वो हुआ पाठ। और अर्थाभ्याम, उसका अर्थ ग्रहण, उसका अर्थ का मनन चिंतन, ये दो प्रकार से इदम द्विधा श्रवणम, ये दो प्रकार के हो जाते हैं। ये जो श्रवण है, श्रवण रूप ही है। ये शब्द जो है श्रवण रूप है, और ये श्रवण रूप जो ये सिद्धि है, ये दो प्रकार की हो जाती है। कैसे? पाठ और अर्थाभ्याम, पाठार्थाभ्याम। पाठ और अर्थ, इन दो भेदों के कारण तदिदम द्विधा, तदिदम माने तदिदम सुतारम, ये सुतार रूप, शब्द रूप जो सिद्धि है, वो द्विधा। और इसके बाद कहते हैं ऊह रूपा जो तृतीय सिद्धि है, उस तृतीय सिद्धि का निरूपण करते हैं। ऊह माने तर्क। कैसा तर्क? कहते आगमा विरोधी न्यायेन आगमार्थ परीक्षणम। जो आगम के अविरोधी है, वेदादि शास्त्र के जो अविरोधी है, ऐसे वेदादि शास्त्र के जो अविरोधी है, ऐसा जो तर्क है, ऐसा जो न्याय, उस न्याय के द्वारा अर्थ परीक्षणम, अर्थ का परीक्षण करना कि ये अर्थ यथावत है अथवा नहीं, सत्य है या नहीं, उसका परीक्षण करना। वो परीक्षण कैसे करते हैं? न्याय क्या है? जैसा न्याय शास्त्र में बताया गया है, प्रतिज्ञा है, हेतु है, उदाहरण है, उपनयन है, निगमन है। तो ये पंचावयव वाक्य के द्वारा जो परीक्षण किया जाता है,
जो अधीत शास्त्र है, जिसका अध्ययन हमने किया है, उस अध्ययन किए गए विषय का आगम आदि से अविरोध न्याय के द्वारा, तर्क के द्वारा जब हम उसका चिंतन करते हैं, उसका व्यवस्थापन करते हैं, उसको निश्चित करते हैं, उसको संशय आदि से रहित होना, यही जो है परीक्षण करना है, संशय आदि के से रहित होना। इसीलिए कहते आगे परीक्षणम च संशय पूर्व पक्ष निराकरणेन उत्तर पक्ष व्यवस्थापनम। ये अर्थ का परीक्षण है कैसा? तो कहते अर्थ का परीक्षण है संशय की निवृत्ति, पहली बात, उसके विषय में कोई संशय ना रहे, और पूर्व पक्ष का, पहले पूर्व पक्ष का उपस्थापन करते हुए उस पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए जो सिद्धांत पक्ष है, उत्तर पक्ष है, उसको स्थापित करना, यही जो है परीक्षण है। परीक्षण का ये विधि है, परीक्षण का ये प्रकार है कि हम परीक्षण कैसे करें। पहले तो उसके विषय में जो संशय है, उस संशय माने जो संदेह है, उसका निराकरण करें और पूर्व पक्ष का उपस्थापन करें। तो पूर्व पक्ष के उपस्थापन के पश्चात उसका निराकरण करते हुए उत्तर पक्ष को स्थापित करें, यही जो है परीक्षण है। तदिदम मननम आचक्षते, इसी को दूसरे शब्द में मनन कहा गया है। मननम आचक्षते कौन कहते हैं? तो कहते हैं आगमिनः, जो आगम शास्त्र को जानने वाले आगम वेत्ता है, वे इसको मनन शब्द से कहते हैं। सा तृतीया सिद्धि तारतारम इति उच्यते, ये जो तृतीय सिद्धि है ये तारतार कहलाते हैं। चूँकि ये अध्ययन रूपा जो सिद्धि है और शब्द रूपा जो सिद्धि है, उनकी अपेक्षा ये जो मनन है वो अधिक तारक होने के कारण इसको तारतारम कहा गया है। और सुहृद प्राप्ति, ये चतुर्थी सिद्धि है, सुहृद प्राप्ति ही क्या है? न्यायेन स्वयं परीक्षितम अपि अर्थम न श्रद्धते, तो न्याय के द्वारा जिसका परीक्षण किया, संशय की निवृत्ति करते हुए, पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए, सिद्धांत पक्ष को स्थापित करते हुए जिस अर्थ का हमने निर्णय किया, उसमें भी श्रद्धा जो है उत्पन्न ठीक से नहीं हो पाती है। न यावत गुरु शिष्य सब ब्रह्मचारी भी सह संवाद्यते, जब तक गुरु के जो एक गुरु के समान गुरु के जो सतीर्थ है, जो सहाध्यायी है, उनके साथ ब्रह्मचारियों के साथ सतीर्थों के साथ मिलकर के जब तक हम संवाद न करें, परस्पर विमर्श करके उनमें जब एक वाक्यता जब स्थापित न करें, जो हमने समझा वो ठीक से समझा है कि नहीं, तो मित्र कहेंगे नहीं तुम ठीक समझे हो, तुम्हारा समझना ठीक है, अथवा तुम्हारे समझने में ये कमी है, ये ऐसा नहीं ऐसा है, इस प्रकार मित्र जब बताते हैं तो एक वाक्यता होती है दोनों की। तब वो जो संवाद है, ये संवाद का होना, इसी को कहते हैं न यावत गुरु शिष्य सब ब्रह्मचारी भी सह संवाद्यते तावत स्वयं परीक्षितम अपि अर्थम न श्रद्धते, तब तक जो है स्वयं के द्वारा परीक्षित जो विषय है, अर्थ है, उसके प्रति भी श्रद्धा जागृत नहीं होती है। इसीलिए अतः सुहृदाम गुरु शिष्य सब ब्रह्मचारी नाम संवादका नाम प्राप्ति ही, इस प्रकार के संवादक की प्राप्ति, जिसके साथ हम संवाद कर सकें, जो उन विषयों को भली भांति समझ सके, समझा सके, ऐसे जो हमारे सहपाठी है, सतीर्थ है, उन सुहृदों की जो प्राप्ति है, सुहृद की व्याख्या की गुरु शिष्य सब ब्रह्मचारी नाम संवादका नाम, गुरु के समान गुरु के जो शिष्य है और जो ब्रह्मचारी है, सतीर्थ है, ऐसे जो संवादक है, उस विषय में संवाद करने वाले, चर्चा करने वाले जो सुहृद है, मित्र है, उसकी जो प्राप्ति है, उसको सुहृद प्राप्ति नामक सिद्धि कही गई है। और ये सिद्धि चतुर्थी सिद्धि है। चौथी जो है सिद्धि है, इसका एक दूसरा नाम है रम्यकम उच्यते, इसको रम्यक कहा गया। रम्यक का तात्पर्य है रमणीय है, क्योंकि वो जो शास्त्रार्थ संवाद के द्वारा जो निर्णय किया जाता है, वो निर्णय अत्यंत रम्य होता है, मनोहारी होता है, इस कारण से उसको रम्यक कहा गया है। रमणीय होने के कारण उसको रम्यक कहा गया है। उसके बाद दान रूपा जो पांचवी सिद्धि है, उस सिद्धि का वर्णन कर रहे हैं।
दानं च शुद्धिर विवेक ज्ञानस्य दैव शोधने इत्यस्मात् धातुर दान पद व्युत्पत्ति है। तो कहते ये जो दान पद है, यहाँ दान पद की जो निष्पत्ति हुई है, उसकी जो व्युत्पत्ति है वो दैव शोधने धातु से है। दैव धातु का अर्थ है शोधन करना। तो इसीलिए यहाँ कहा विवेक ज्ञानस्य शुद्धि। दान का तात्पर्य है विवेक ज्ञान की शुद्धि। तो विवेक ज्ञान की शुद्धि को यहाँ दान पद से कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ दैव शोधने धातु से दान पद निष्पन्न है। दान पद की जो व्युत्पत्ति हुई है वो दैव शोधने धातु से है। तो कहते हैं ये शुद्धि कैसे होती है, उस शुद्धि के विषय में कहते हैं कि यथा भगवान पतंजलि ने कहा है योग सूत्र में, क्या? विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय इति। अविप्लवा विवेक ख्याति ही हानोपाय। जो अविप्लव विप्लव रहित जो विवेक ख्याति है, उस विवेक ख्याति को हान का उपाय अर्थात दुखोपरम का उपाय अर्थात मोक्ष का उपाय वो कहा है। तो इसलिए कहा कि विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय इति। और ये यहाँ पर जो अविप्लव पद है, अविप्लव का तात्पर्य क्या है? शुद्धि ही। अविप्लव शुद्धि ही साच। और ये जो शुद्धि है वो कैसे? कहते साच सवासन संशय विपर्यासानां परिहारेण विवेक साक्षात्कारस्य स्वच्छ प्रवाहे अवस्थापनम। ये बताते हैं कि वासना सहित सवासन, वासना सहित जो संशय है और विपर्य है, इन संशय विपर्य आदि समस्त जो बाधक तत्व है, अशुद्धि है, इन अशुद्धियों का परिहारेण, उनका परिहार करते हुए, वासना का, संशय का, विपर्य का, मिथ्या ज्ञान का परिहार करते हुए जो विवेक साक्षात्कार का स्वच्छ प्रवाह व्यवस्थापित होता है, उसी को कहा गया है यहाँ अविप्लव शब्द से, शुद्धि शब्द से। साच अर्थात सास शुद्धि न बिना आदर नैर्यंतरीय दीर्घकाल सेविताभ्यास परिपाकाद भवतीति। महर्षि पतंजलि का ही ये सूत्र है, सतु दीर्घकालादर नैर्यंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि। तो उसमें ये बताया गया है कि बिना आदर पूर्वक और निरंतरता के साथ दीर्घ काल तक जब हम अभ्यास न करें, अभ्यास का अनुष्ठान न करें, तब तक अभ्यास का परिपाक नहीं होता है, अभ्यास की पराकाष्ठा नहीं होती है। और जब अभ्यास की पराकाष्ठा नहीं होगी तब तक जो है वो शुद्धि नहीं होगी, वो शुद्धि तब तक संभव नहीं है। इसीलिए कहा साच। हाँ, ये जो शुद्धि है, ये शुद्धि क्या है? न बिना आदर नैर्यंतरीय दीर्घकाल सेविता भ्यास परिपाकात् भवति न भवति। वह सास शुद्धि न भवति, वह शुद्धि तब तक नहीं होगी जब तक दीर्घ काल तक आदर पूर्वक निरंतरता के साथ हम उस अभ्यास का अनुष्ठान न करें, जिससे अभ्यास का परिपाक हो, अभ्यास की पराकाष्ठा हो, तब तक जो है वो शुद्धि नहीं होती है। इति दानेन विवेक ख्यात्या कार्येन सोपि संगृहीतः। इसीलिए ये जो दान जो शब्द है उसके द्वारा क्या गृहीत हुआ? तो कहते विवेक ख्यात्या। यहाँ विवेक ख्याति ही जो है वो दान है। विवेक ख्याति की जो शुद्धि है उसी को जो है दान शब्द से कहा गया है। इसलिए दाने न, तो विवेक ख्याति रूप जो कार्य है उस कार्य के द्वारा सोपी माने सोपी अभ्यास, वो जो अभ्यास का परिपाक है, अभ्यास की जो पराकाष्ठा है, उसका भी संग्रह इसमें हो जाता है। सेयम पंचमी सिद्धि सदा मुदित मुच्यते। ये जो है पांचवी सिद्धि है जिसका दूसरा नाम सदा मुदित है। सदा मुद का तात्पर्य है सर्वदा आनंद या सुख का जो हेतु है। यह जो सिद्धि है हमेशा हमेशा के लिए आनंद और सुख को प्रदान करने
वाली है, इस कारण से उसको कहा गया सदा मुदितम। तिस्रश्च मुख्याः सिद्धयः प्रमोद मुदित मोदमाना इत्यस्तौ सिद्धयः। तिस्रश्च मुख्याः सिद्धयः माने त्रयः दुख विघाताः, तीन प्रकार के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, ये जो तीन प्रकार के दुख है उनका जो विघात है, उनकी जो निवृत्ति है, उनका जो निर्मूलन है, उस सिद्धि को मुख्य सिद्धि कहा गया है, तीन प्रकार के सिद्धियों को। और उन्हीं का ये नाम है कौन? प्रमोद, मुदित और मोदमाना। प्रमोद, मुदित और मोदमाना एक एक सिद्धि का नाम है। जैसे आध्यात्मिक दुख की निवृत्ति रूप जो सिद्धि है वो प्रकृष्ट आनंद प्रद होने के कारण उसको प्रमोद कहते हैं। प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और मोद का अर्थ है आनंद। प्रकृष्ट आनंद को देने वाला होने के कारण उसका नाम है प्रमोद। आध्यात्मिक दुख की निवृत्ति का नाम प्रमोद है। और जो आधित भौतिक दुख की निवृत्ति है, वो आधित भौतिक दुख की निवृत्ति जो है वो कभी कभी जो है मोदप्रद होने के कारण उसको केवल मुदित कहा गया है। और जो आधिदैविक दुख का अभाव है वह दुख चूँकि उसको मुदित मोदमाना नाम से कहा गया है, क्योंकि कथनचित उससे मोद की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, इसीलिए उसको मोदमान, आनंद देते रहना वर्तमान में, उसको मोदमान कहा गया है। इस प्रकार जो 8 सिद्धि है उन 8 सिद्धियों की व्याख्या इस कारिका के द्वारा की गई है। अब यहाँ पर इनकी जो व्याख्या, इस कारिका की जो व्याख्या है, इन सिद्धियों की जो व्याख्या है वो दूसरी दृष्टि से कुछ आचार्य करते हैं। वो इस प्रकार से है कि अन्य व्याचक्षते, माने जो पाठ का जो ये विपरीत पाठ का जो क्रम है, हमने जैसा कि प्रारंभ में ही कहा कि पहले मुख्य सिद्धियाँ जो कि 3 आध्यात्मिक सिद्धियाँ हैं, इसीलिए हम अर्थ करते समय वहाँ से हम प्रारंभ करते हैं कि दुख विघातास्त्रय, 3 जो दुख विघात है वहाँ से प्रारंभ करते हैं। इसीलिए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने सबसे पहले 3 प्रकार के दुख विघात को जो है मुख्य सिद्धि के रूप में कहा, और उसके पश्चात बाकी किस प्रकार उसके लिए उपाय है, हेतुभूत है, उनका निरूपण करते हुए बाकी की व्याख्या की। तो ये जो विपरीत जो पाठक का क्रम है, उस क्रम को जो नहीं मानते हैं, ऐसे न मानने वाले जो अन्य आचार्य है, अन्य विद्वान है, उन्होंने इन सिद्धियों की व्याख्या भिन्न दृष्टि से की है। उसी को कह रहे अन्य व्याचक्षते। वो क्या है? विनोपदेशादिना प्राग्भवीयाभ्यासवशात् तत्वस्य स्वयं ऊहनम यत् सा सिद्धिर ऊह। अर्थात कारिका में जिस क्रम से पाठ है उसी पाठक क्रम से ये व्याख्या करते हुए पहले ऊह नामक जो सिद्धि है उसकी व्याख्या करते हैं। उनके अनुसार ऊह नामक सिद्धि वो है जो प्राग्भवीय अभ्यासवशात्, प्राग्भवीय अर्थात प्राग जन्मीय, पूर्व जन्म में जो किसी ने खूब अभ्यास किया, उस अभ्यास के परिणाम स्वरूप तत्वस्य स्वयं ऊहनम, तत्व का ऊह, तत्व का निर्णय जब स्वयं वो करने लगते हैं, उसमें स्वयं ही जो है उस तत्व का ऊह करना, तर्क करना, ये जो है स्वयं ऊहन करना, इस सिद्धि का नाम है ऊह। प्राग्भवीय अभ्यासवशात् तत्वस्य स्वयं ऊहनम यत् स्वयं जद ऊहनम सा सिद्धि ऊह। ऐसा जो ऊहन करना, तर्क करना, उसको कहते ऊह नामक सिद्धि। और जस्य सांख्य शास्त्र पाठम अन्यदीयम आकर्ण तत्वज्ञानम उत्पद्यते सा सिद्धि शब्द। शब्द रूप ऊह के बाद शब्द है, तो उसी क्रम से ये व्याख्या कर रहे हैं। शब्द रूपा सिद्धि वह है कि जैसे सांख्य शास्त्र का पाठ कोई और कर रहे हैं, और कोई जो है सांख्य शास्त्र का पाठ कर रहे हैं, उस पाठ को आकर्ण्य, सांख्य शास्त्र पाठम अन्यदीय पाठम, दूसरे के द्वारा किया गया जो सांख्य शास्त्र का पाठ है उसको आकर्ण्य माने सुन करके तत्वज्ञानम उत्पद्यते, अगर तत्वज्ञान उत्पन्न होता है उस सिद्धि को कहते हैं सा सिद्धि शब्द। उस सिद्धि को शब्द रूपा सिद्धि कहा गया है। और उसके बाद कहते हैं
यस्य शिष्याचार्य संबंधेन सांख्य शास्त्रम ग्रंथतो अर्थतश्च अधीत्य ज्ञानम उत्पद्यते सा अध्ययन हेतु का सिद्धि अध्ययनम। और जिसको ऐसी सिद्धि उत्पन्न होती है कि शिष्य और आचार्य का जो परस्पर संबंध है, उस संबंध के द्वारा सांख्य शास्त्रम ग्रंथतः अर्थतश्च अधीत्य, सांख्य शास्त्र का अध्ययन एक एक पंक्ति पूर्वक है, पंक्ति का अध्ययन पूर्वक, ग्रंथ पूर्वक, और अर्थतश्च एक एक पंक्ति का जो अर्थ है उसके सहित अधीत्य अध्ययन करते हुए जो ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञानम उत्पद्यते सा अध्ययन हेतु का सिद्धि, उसमें अध्ययन ही हेतु है उस सिद्धि में। इस कारण से उस सिद्धि को कहते हैं अध्ययनम, उसको अध्ययन कहा गया है। और सुहृद प्राप्ति रूपा सिद्धि क्या है? तो कहते सुहृद प्राप्ति रीति यस्य अधिगत तत्वम सुहृदम प्राप्य ज्ञानम उत्पद्यते सा ज्ञान लक्षणा सिद्धि कस्य सुहृद प्राप्ति। सुहृद प्राप्ति की व्याख्या करते हैं कि अधिगत तत्वम सुहृदम प्राप्य, अधिगतम तत्वम ये न, जिसने तत्व का ज्ञान कर लिया है, ऐसे जो सुहृद, ऐसे जो मित्र है उसको प्राप्त करके, अधिगत तत्वम सुहृदम, सुहृदम का विशेषण है अधिगत तत्वम, जिसने तत्व का अधिगम कर लिया है, तत्व का ज्ञान कर लिया है, ऐसे जो सुहृद, ऐसे जो मित्र है उसको प्राप्य, उसको प्राप्त करते हुए जब कोई ज्ञान उत्पन्न होता है दूसरे मित्र को, सा ज्ञान लक्षणा सिद्धि है, ये ज्ञान रूपा सिद्धि है। इस सिद्धि को सुहृद प्राप्ति रूपा सिद्धि कहते हैं, तस्य सुहृद प्राप्ति ही, ये सुहृद प्राप्ति रूपा सिद्धि है। और दानम च सिद्धि हेतु, तो दान जो है वो सिद्धि का हेतु है। यहाँ दान का अर्थ क्या करते हैं? धनादि दानेन आराधितो ज्ञानी ज्ञानम प्रयच्छति, धन आदि दे करके किसी ज्ञानी की आराधना जब कोई करते हैं, ज्ञानी की सेवा जब करते हैं, ज्ञानी को जब प्रसन्न करते हैं, तब फिर वो ज्ञानी ज्ञानम प्रयच्छति, ज्ञान प्रदान करते हैं। तो अस्य तो वही जो है इस प्रकार के ज्ञान की जो प्राप्ति है उसको दानम कहा गया, क्योंकि वो दान के द्वारा प्राप्त किया गया है। जो ज्ञानी व्यक्ति है उन ज्ञानी व्यक्ति की सेवा दान, धन आदि दान के द्वारा की गई है, इस कारण से इस सिद्धि का नाम है दान। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार की सिद्धियों की एक अलग व्याख्या अन्य आचार्यों ने की है। इसके विषय में आचार्य वाचस्पति मिश्र ये कहते हैं कि अस्य स युक्ता युक्तत्वे, अस्य माने अस्य व्याख्यानस्य, ये जो व्याख्यान किया गया है ये युक्ति युक्त है या नहीं, सूरिभिरेव अवगंतव्ये, जो सूरी है, विद्वान है, उनको स्वयं ही इसको समझना चाहिए कि यह व्याख्यान उचित है अथवा पूर्व में की गई जो व्याख्यान है वह उचित है। उसका युक्तत्व और अयुक्तत्व का निर्णय विद्वानों को करना चाहिए। इति कृतम परदोषोद्भावनेन, इस व्याख्यान में क्या दोष है उस दोष की उद्भावना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए कहते कृतम परदोषोद्भावनेन, दूसरे के व्याख्यान में दोष की उद्भावना करना तो व्यर्थ है। इति न सिद्धांत मात्र व्याख्यान प्रवृत्तानाम, सिद्धांत व्याख्यान मात्र प्रवृत्तानाम न माने अस्माकम, जो सिद्धांत मात्र की व्याख्यान में जो प्रवृत्त हुए हैं ऐसे हमारे लिए दूसरे के दोष का उद्भावन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम इस व्याख्यान पर कोई किसी प्रकार का दोष नहीं दिखा रहे हैं। इस प्रकार आचार्य वाचस्पति मिश्र ने यहाँ तक ये बतलाया। अब सिद्धि तुष्टि विपर्ययेन अशक्ति बुद्धि बुद्धिबध सप्तदशधा द्रष्टव्य, इस प्रकार से सिद्धि और तुष्टि के जो विपर्य है, सिद्धि और तुष्टियों को बता दिया, इसके जो विपर्य है उस विपर्य के द्वारा जो अशक्ति है, बुद्धि और बुद्धिबध है, ये बुद्धिबध है सप्तदश माने 17, सप्तदश बुद्धिबध है, और सिद्धि और तुष्टि का जो विपर्य ये मिला करके ये शुद्धि और तुष्टि मिला करके 17, तो सप्तदश जो है ये बुद्धि के बध है। इस प्रकार से ये क्या है? अशक्ति है, अशक्ति के अंतर्गत है। अत्र प्रत्यय सर्गे सिद्धिर उपादेया इति प्रसिद्धमेव, इस प्रत्यय सर्ग में जो है अर्थात जो भाव सर्ग है, बुद्धि सर्ग है, उसमें उस सृष्टि में सिद्धि जो है उपादेय है, ये बात तो प्रसिद्ध ही है।
तन निवारण हेतु वस्तु विपर्यया शक्ति तुष्टयो हेया। उसके जो निवारक है हेतु, निवारक कारण जो है, सिद्धे पूर्वंकुश त्रिविधा कहा गया है। तो ये जो निवारण करने वाला है, ऐसा कौन है? विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि, ये जो तीन हैं वो हेया, ये हेय है। बाकी जो सिद्धियां हैं वो तो उपादेय है, लेकिन ये जो अशक्ति, क्या कहते हैं, अशक्ति, हाँ, सिद्धि तुष्टि का जो विपर्यय है, ये विपर्यय जो हैं वो बुद्धिबद्ध है। इसीलिए कहा सिद्धे पूर्वंकुश त्रिविधा, अर्थात सिद्धि के पूर्व होने वाला जो विपर्यय है, हाँ, अर्थात जो विपरीत, जो तुष्टि और शुद्धि का जो विपरीत है, वो जो है क्या है? वो हेय है। और इसी को यहाँ पर कहा सिद्धे है विपर्यया शक्ति तुष्टया, शक्ति और तुष्टि का जो विपर्यय है, ये जो अशक्ति है, अशक्ति, विपर्यय और तुष्टि, ये जो है हेयाः, ये जो है हेय है। सिद्धे है पूर्वंकुश त्रिविधा इति, पूर्व इति विपर्यया शक्ति तुष्टि, विपर्यय है, शक्ति है और तुष्टि है। ये तीनों जो हैं, इन तीनों का परामर्श किया गया विपर्यय शब्द से, पूर्व शब्द से। पूर्व इति विपर्यया शक्ति तुष्टि, पूर्व शब्द के द्वारा विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि, इन तीनों का परामर्श हुआ। इसका तात्पर्य ये हुआ कि विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि इस प्रत्यय सर्ग में क्या है? हेय है। और पूर्व में जो बताया गया वो उपादेय है, ये बताया। ताह सिद्धि करीणीम अंकुश, सिद्धि करीणीनाम अंकुशः, सिद्धि रूपी जो करीणी है, करीणी माने हस्तिनी, जो हाथिनी है, उस हाथिनी के प्रति ये जो है विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि, ये तीनों क्या है? ये अंकुश रूप है। अंकुश निवारकत्वात्, क्योंकि उसका निवारण करने वाले हैं, विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि, इस कारण से ये अंकुश रूपा है। अतः सिद्धि परिपंथित्वात् विपर्यया शक्ति तुष्टयो हेया, सिद्धि के परिपंथी होने के कारण, सिद्धि के विरोधी होने के कारण जो तीनों हैं, विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि, ये तीनों जो हैं वो क्या है? हेय है, त्याज्य है। इस प्रकार से यहाँ पर कौन उपादेय है और कौन हेय है, उसका इसमें निरूपण किया गया। अब इसके बाद दूसरा प्रसंग प्रारंभ होता है। वो प्रसंग हम लोग फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। एक सूचना हम ये दे दें कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने जो श्रावणी पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का दिवस है, उसको संस्कृत दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया था, तदनुसार उसको संस्कृत दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। और सन 2000 से लेकर के, संस्कृत वर्ष से लेकर के अब तक जो है इसको एक सप्ताह के रूप में, संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार हर जगह, हर स्थान, हर शिक्षा संस्थान में संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है। यद्यपि हमारा मानना ये है कि हम संस्कृत के जो अध्येता है, संस्कृत के जो अध्यापक है, संस्कृत के जो अनुरागी है, उनके लिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिवस जो है हमारे लिए संस्कृत दिवस है। फिर भी एक विशेष यह दिवस होता है जो हमारे लिए एक प्रकार के संकल्प दिवस के रूप में होता है। संकल्प का तात्पर्य है कि हम अब तक जो संस्कृत के लिए जो कुछ हमें करना चाहिए था, अब तक संस्कृत के विकास के लिए, संस्कृत के प्रचार के लिए, संस्कृत के प्रसार के लिए जो कुछ हमें करना चाहिए था, क्या हमने वो किया है? इसका आत्मालोचन करने के लिए, इसका अवलोकन करने के लिए ये दिवस विशेष रूप से मनाया जाता है, ये सप्ताह विशेष रूप से मनाया जाता है। और भावी योजना हमारी क्या है, भविष्य में हम क्या क्या करेंगे, एक वर्ष के अंतर्गत संस्कृत के लिए हम क्या क्या करेंगे, इसका एक संकल्प लेने का ये दिवस है। इसलिए मैं इसको एक संस्कृत के लिए, संस्कृत के अध्येताओं के लिए, अध्यापकों के लिए, संस्कृत के अनुरागियों के लिए एक संकल्प दिवस के रूप में मानता हूँ। तो ये जो है कल का दिवस चूँकि संस्कृत दिवस का है, श्रावणी पूर्णिमा का है, रक्षाबंधन का है, तो कल अवकाश रहेगा और परसों प्रतिपद होने के कारण का अवकाश रहेगा। 2 दिन के अवकाश के बाद हम फिर मिलेंगे और प्रयास करेंगे कि 15 अगस्त से पूर्व यह ग्रंथ पूरा हो जाए। धन्यवाद।